तो यार वेलकम टू 148th एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और क्या हाल है? इस वीक तो भाई अपडेट्स पे अपडेट्स आए हैं। जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग तो पूरे वीक ही छाया रहा, ऊपर से सिल्वर सर्फर के कैमियो का रूमर, देन वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और भी बहुत कुछ। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं एंड गेम वर्सेस अवतार से। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि अवतार ने फिर से एंड गेम को क्रॉस कर दिया है एंड अब ये फिर से वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। ऐसा तब हुआ जब अवतार को फिर से चाइना में री रिलीज किया गया और अवतार 2 की वजह से इसकी बहुत ज्यादा हाइप भी हो रही है। आप स्क्रीन पे दोनों ही मूवीज के करेंट कलेक्शन देख सकते हो। और भाई मैंने ये बात कल ही अपने इंस्टा पे शेयर भी किया था और बहुत लोग अफसोस करने लगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई ऐसा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मूवीज डिज्नी के अंडर आते हैं और जो भी पैसे कमा रहे हैं डिज्नी वाले ही कमा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इटर्नल्स पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फर्स्ट लुक और प्रमोशनल पोस्टर्स आए हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ। और ये सारे ही पोस्टर्स मर्चेंडाइज के पार्ट हैं, मतलब कि इन सारे डिजाइन को टी शर्ट पे प्रिंट किया जाएगा। देन कुछ और मर्चेंडाइज के डिजाइन से कुछ फर्स्ट लुक भी निकल के आए, जैसे कि ये सारे ही डिजाइन सेलेस्टियल्स के लीडर एरिशेम के हैं। देन मूवी के मेन विलेन क्रो के भी कुछ फर्स्ट लुक आए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और हाँ, मूवी में एंड कॉमिक्स में भी क्रो डेविएंट्स का लीडर है। आगे बढ़े तो है ब्लैक एडम। जैसा कि मैंने लास्ट वीक बताया था कि ब्लैक एडम की शूटिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, और वैसे ही हुआ भी। इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके सेट से एक फोटो भी आया है जो कि है ये। अभी इसके लिए सेट बनाए जा रहे हैं और फैंस गेस कर रहे हैं कि ये हॉकमैन एंड हॉक गर्ल का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, जो कि वो दोनों ही कैरेक्टर कॉमिक्स में यूज किया करते थे। लेकिन हाँ, ब्लैक एडम की शूटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, तभी ऑब्वियस है कि और भी बहुत सारे लुक आने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना। और मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर ही लेना। देन अगर बैटमैन की सोलो मूवी की बात करें तो इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। खुद मैट रीव्स ने ट्वीट करते हुए ये कंफर्म कर दिया। तो हाँ, अब हो सकता है कि सेकंड ट्रेलर भी जल्दी आए और कई सारे प्रोमोज भी। चलो अब बढ़ते हैं वांडा विजन की तरफ, क्योंकि पिछले 9 वीक से हम लोग वही देख रहे थे और उसको लेकर अब बहुत कुछ रिवील हुआ है। तो सबसे पहले तो द मेकिंग ऑफ वांडा विजन को अब रिलीज कर दिया गया। आप चाहो तो डिज्नी प्लस पे जाके देख सकते हो। इसमें बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स के फुटेज दिखाए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं और सच में आपको उसमें विजन को देख के हंसी आ जाएगी। फिर इसी सीरीज को प्रमोट करते हुए बिहाइंड द सीन से कुछ ऑफिशियली फोटोज भी रिलीज किए गए। और हाँ, सॉर्ड के बेस का कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किया गया जो कि शूटिंग से पहले फाइनलाइज किया गया था। इसमें आप सॉर्ड का बेस, सॉर्ड का ऑफिस जो कि उन्होंने वेस्ट व्यू के बाहर सेटअप किया था, उसका कॉन्सेप्ट आर्ट है। साथ ही सॉर्ड के कुछ मेंबर्स का भी कॉन्सेप्ट आर्ट यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन यार सबसे अमेजिंग ये रहा कि मैट शैकमैन ने बहुत ही कुछ शॉकिंग रिवील किया है। उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे सीन्स वांडा विजन से डिलीट किए गए थे और उनमें से एक सीन था जहां एगाथा हार्कनेस का जो रैबिट था स्क्रैची, वो एक किसी तरह के डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्होंने बोला कि उन्होंने इस सीन की शूटिंग भी की थी, वीएफएक्स पे काम करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन इसे कभी कंप्लीट नहीं किया गया और इस सीन को डिलीट ही कर दिया गया। अब वो डेमन कौन है मैं तो नहीं बता सकता, बट मैट शैकमैन का कहना है कि वो मेफिस्टो नहीं है। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि वांडा विजन बनाने के टाइम मेफिस्टो का डिस्कशन भी नहीं हुआ था। तो हाँ, ये कंफर्म है कि वो रैबिट किसी तरह का डेमन था, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होगा या नहीं ये अभी नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट कुछ मेजर रिवील किया गया वार्नर ब्रदर्स की तरफ से डीसी के लिए। तो ट्विटर पे ऑफिशियली इन लोगोस का कोलाज बना के रिलीज किया गया और ये रिवील किया गया कि इन्वेस्टर डे पे ये प्रेजेंटेशन में यूज किया गया था, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले डीसी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। इसमें आप शज़ैम की मूवी, ज़टैना, सुपर पेट्स, जीसीपीडी सब कुछ देख सकते हो। बेसिकली ये सारे ही लोगोज मूवीज एंड टीवी शोज को मिलाकर बनाए गए हैं। देन आगे एक छोटा सा अपडेट है स्पाइडरमैन नो वे होम से, जहां इस मूवी के सेट से स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम का फर्स्ट लुक आया है। यहाँ मुझे कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं लगे, जैसा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में था वैसा ही सिमिलर लग रहा है। अगर आपको कुछ चेंजेस स्पॉट होते हैं तो जरूर बताना। अब बढ़ते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे, क्योंकि इसी वीक से इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने वाला है और कुछ फॉरेन के रिव्यूअर्स को इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी दिखा दिया गया। उनके अर्ली रिव्यूज उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। मैं स्क्रीन पे जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो पॉज करके देख लेना। बट ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि फर्स्ट एपिसोड सबको पसंद ही आ रहा है। और हाँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इसके एपिसोड का लेंथ 45 to 55 मिनट्स का होगा और टोटल 6 एपिसोड्स आएंगे। वैसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स भी रिलीज किए गए, जिसमें फैल्कन, विंटर सोल्जर, शैरन कार्टर और बैरन ज़ीमो को आप देख सकते हो। देन एम्पायर मैगजीन में इसका प्रमोशन भी हुआ है, जैसे कि आप ये पोस्टर्स देख ही रहे हो। अब बढ़ते हैं पिछले वीक के मेजर अपडेट पे, जो कि था जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग। तो भाई पिछला पूरा ही वीक हर दिन एक प्रोमो रिलीज किया जा रहा था इसका।
जिसमें हर कैरेक्टर का 30 सेकंड का प्रोमो रिलीज किया गया है, जो कि बहुत ऑसम है। आप चाहो तो देख लेना। लगभग सारे ही कैरेक्टर्स का प्रोमो रिलीज किया गया। देन हाँ, पिछले वीक का मेजर अपडेट ये भी एक रहा कि ये मूवी HBO मैक्स पे गलती से एक ग्लिच के चलते थोड़ी देर के लिए लीक हो गई थी। जो भी कोई HBO मैक्स पे टॉम एंड जेरी को प्ले कर रहे थे, उनमें से कुछ के लिए जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग प्ले हो रही थी, लेकिन हाँ 10-15 मिनट के अंदर ही इस ग्लिच को फिक्स कर दिया गया था। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये HBO मैक्स की तरफ से जानबूझ के किया गया था, रिलीज से पहले इसके प्रमोशन के लिए। तो आपको इस पे क्या लगता है, कमेंट जरूर करना। वैसे जैक स्नाइडर से बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये मूवी DCU की मेन कैनन में रहेगी या नहीं, मतलब कि मेन स्टोरी लाइन का पार्ट रहेगी या नहीं, जिस पे उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि स्नाइडर कट DCU की मेन कैनन का पार्ट नहीं है। देन इसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है और मूवी के कुछ स्टिल्स भी, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन हाँ, डार्क साइड का ये एक न्यू लुक भी रिवील हुआ। देन स्नाइडर कट से ही जोकर के बिहाइंड द सीन से ये फोटो रिलीज किया गया। अब स्नाइडर कट की बात हो ही रही है तो द फ्लैश की सोलो मूवी की भी बात हो जाए तो देखो यार, फ्लैश की सोलो मूवी में एक्ट्रेस कियर्सी क्लेमन रिटर्न कर रही हैं अपने आइरिस वेस्ट के कैरेक्टर में। पहले तो ये रिलीज जस्टिस लीग में दिखने वाली थी, लेकिन वहां से उस सीन को डिलीट कर दिया गया, बट अब जल्द ही ये स्नाइडर कट में भी दिखेंगी। देन हाँ, एक र्यूमर ये भी आया कि एक्टर बिली क्रडप, जिन्होंने जस्टिस लीग में बैरी एलन के फादर का रोल किया था, वो फ्लैश की सोलो मूवी में नहीं आने वाले। अब देखो, र्यूमर की बात हो ही रही थी तो MCU से एक बहुत ही मेजर र्यूमर आया है। अगर आपको याद हो तो सालों पहले मैंने नडी न्यूज में ये बताया भी था कि एक र्यूमर के अकॉर्डिंग एक्टर कर्ट क्लेडिनिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सिल्वर सर्फर के रोल में दिखने वाले थे। उनका एक कैमियो रोल होने वाला था, लेकिन मूवी में वो कभी दिखे नहीं और सबको यही लगा कि वो बस एक र्यूमर था। लेकिन रिसेंटली कर्ट ने एक इंटरव्यू दिया और रिवील किया कि वो इन्फिनिटी वॉर के सेट पे थे। उन्होंने कुछ पार्टिकुलर तो नहीं बोला, लेकिन ये जरूर बोला कि बहुत कुछ की शूटिंग जरूर हुई थी, लेकिन कभी वो दिखाया नहीं गया। फिर उन्होंने ऐड करते हुए ये भी बोला कि अभी मार्वल के बहुत सारे शोज और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और पता नहीं किसमें क्या हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकते। तो हाँ, इसी के बाद से अब ये र्यूमर और स्ट्रांग हो गए हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर किसी भी मूवी या शो में उनका अपीयरेंस हो एज सिल्वर सर्फर। अब इन फ्यूचर फैंटास्टिक फोर की मूवी आ ही रही है, तो हो सकता है वही मूवी हो, यार कुछ भी हो सकता है। देन एक्टर गाय पियर्स, जिन्होंने एल्ड्रिच किलियन का रोल किया था आयरन मैन 3 में, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि वो अपने रोल में रिटर्न करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हाँ यार, मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कैसे होगा। मूवी के अकॉर्डिंग तो वो सबके सामने ही मरे थे। देन जाते जाते सबसे लास्ट में एक र्यूमर है डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लेकर, जहाँ ये र्यूमर आ रहे हैं कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक बिल्कुल ही नए लुक में दिखेंगे और वो लुक कॉमिक्स में ऑलरेडी दिख चुका है। तो हाँ, वो कॉमिक लुक कौन सा हो सकता है ये आप लोग कमेंट में गेस करना। आप लोग तो कॉमिक्स के बारे में सब कुछ जानते ही हो। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और हर वीक मैं ऐसी अपडेट्स लाते रहता हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। जोकर की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।